Hello students, it is very important topic and name of the topic is quality factor of resonance circuit. Quality factor एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि साउंड की कैसी बेटर क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब किस काइंड का फॉर्मूला होना चाहिए सो दैट किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे और किस पर्टिकुलर करंट पे साउंड क्वालिटी हमारी अच्छी हो. क्लियर. सो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा ऑलरेडी कि LCR सर्किट होते हैं और AC सिग्नल हमने प्रोवाइड किया हुआ है. तो क्वालिटी फैक्टर की वजह डेफिनेशन होती है, क्वालिटी फैक्टर इन LCR सर्किट इज डिफाइंड एज द 2 पाई टाइम्स, मतलब 2 पाई टाइम्स मतलब 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर कितनी हुई है सर्किट में, इस सर्किट में एनर्जी कितनी स्टोर हुई है और कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है पर साइकिल के अकॉर्डिंग इन AC सर्किट. सो ये LCR सर्किट आ गया. आपको पता है एनर्जी किस में स्टोर होती है, इंडक्टर और कैपेसिटर में, राइट. सो एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टर में और कैपेसिटर में. एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर इज मैक्सिमम ओनली व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस और द करंट अक्रॉस इज मैक्सिमम. एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर ओनली व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस इज मैक्सिमम. इंडक्टर में कब एनर्जी स्टोर्ड होती है मैक्सिमम, जब क्या मैक्सिमम हो, जब करंट मैक्सिमम हो. जब यहाँ से करंट मैक्सिमम फ्लो करेगा तो एनर्जी किस में स्टोर होती रहेगी, L में. क्योंकि हमें पता है, हमने +2 क्लासेस में पढ़ा है कि मैक्सिमम एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर इज इक्वल्स टू हाफ L I0². जब क्या मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है. और जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो एनर्जी किस में स्टोर होगी, कैपेसिटर में, वो होती है हाफ CV0². सो दोनों को केसेस आप कर सकते हो. सो पहले फॉर्मूला आ गया Q इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल. So quality factor of series LCR circuit is defined as a 2 pi times the ratio of energy stored in the circuit upon energy dissipated per cycle. Energy dissipate होगी through resistance, in resistance per cycle of AC supply. Clear? So in LCR circuit at resonance the maximum energy is stored in the inductor. अभी मैंने बताया when the current क्या होगा उस पर maximum. जब करंट मैक्सिमम है तो एनर्जी स्टोर हो रही है इंडक्टर में, जब वोल्टेज मैक्सिमम है तो एनर्जी स्टोर हो रही है कैपेसिटर में, बिकॉज बोथ आर स्टोरिंग एलिमेंट, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी. सो अब इससे हमने इसको ड्राइव करना. 2 पाई की वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, 2 कांस्टेंट पाई. और उसके बाद हमें मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, हमने केस ले लिया मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर हाफ L/I0². और एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल कितनी आ जाएगी हमारी, एनर्जी डिसिपेट होती है जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस के थ्रू, तो वो होती है I² RMS RT. I² RT होती है. तो I² क्या है, RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. क्लियर. सो अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे. देखो एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल एट रेजोनेंस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन द रेजिस्टेंस, ओके, इन टाइम पीरियड T. सो एनर्जी डिसिपेटेड इतना आ गया 2 पाई 1/2 L/I0² I² RMS RT. अब देखो, अब हमें ये 2 पाई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, इसमें से किसकी वैल्यू पता करनी है, इसकी वैल्यू हमें पता है और हमें T पता 1/f के इक्वल होता है. हमने लिख दिया T इज इक्वल्स टू 1/f, I² RMS इज इक्वल्स टू I0/√2. I0 क्या है हमारा, मैक्सिमम करंट. क्लियर. सो 2 पाई इंटू 1/2 L/I0², ये एज इट इज ही आ गया, L/I0² L/I0². I² RMS को मैंने लिख दिया, स्क्वायर था तो I0/√2 का होल स्क्वायर इंटू R, T को पुट कर दिया 1/f. ठीक है. सो 2 पाई अपॉन 2 L/I0², ये f नीचे था, ये ऊपर चला गया f, ये √2 का स्क्वायर था तो 2 बन गया, 2 भी ऊपर चला गया, नीचे बचा I0 R. ये कट गया, 2 भी कट गया, I0² भी कट गया, तो नीचे Q वैल्यू आ गई हमारे पास 2 पाई f L/R. अब 2 पाई f किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल. सो 2 पाई f इज इक्वल्स टू ओमेगा L/R. क्लियर. सो हमारा आ गया f इज इक्वल्स टू f, ये भी हमने पढ़ा है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू 1/2 पाई √LC, ये आ जाता है ना हमारे पास. और 2 पाई f इज इक्वल्स टू 1/√LC. 2 पाई f इज इक्वल्स टू 1/√LC. अब इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो Q किसके इक्वल आ गया, 1/√LC इंटू L/R, ये आ गया.
तो बच्चे इसको मैंने 1/√LC L/R यहाँ पे लिख दिया, 1/√LC L/R। क्लियर? अच्छा, उसके बाद 1/√LC, अंडर अलग कर दिया, अंडर अलग कर दिया, अंडर अलग कर दिया, और यहाँ पे L, एक L को अंडर लिख सकती हूँ अपॉन R, ये कट हो गया, अंडर/L/C 1/R, ये आपका आंसर आ गया। सो दिस इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। क्लियर? इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। कैसे? Q = ω/L/R आया था, ω/L हमें पता है XL के इक्वल होता है, सो हमने लिख दिया Q = XL/R। I के साथ मल्टीप्लाई, I के साथ डिवाइड कर दूँ अगर मैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमें पता है V = IR होता है। अब ये देखो, ये वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर है, ये करंट है, सो वोल्टेज क्रॉस इंडक्टर V = I × R, ये क्या हमारी रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर, सो ये आ गई वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, और ये आ गई वोल्टेज अप्लाइड और अक्रॉस रेजिस्टेंस। ठीक है बच्चे? सो एट रेजोनेंस हमें ये भी पता है XL = XC, ये हमने पिछली कंडीशंस करी हैं 2 आर्टिकल्स में। सो XL को XC लिख दिया, इधर भी I के साथ मल्टीप्लाई, I के साथ डिवाइड करा दिया, और IR ये क्या, रेजिस्टेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ये आ गई IR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, V = IR, सो वोल्टेज अप्लाइड और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। सो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक और इसकी डेफिनेशन बन गई ना। अब क्या डेफिनेशन बनी इसकी कि Q वैल्यू ऑफ LCR सर्किट इन रेजोनेंस इज ऑल्सो बी डिफाइंड एज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस और थ्रू रजिस्टर और टू द वोल्टेज अप्लाइड। सिंपल। क्लियर? सो रिजल्ट आ गया Q = 1/R√L/C। सो ये आर्टिकल था बच्चे आपका Q फैक्टर, और पावर फैक्टर वाला मैंने ऑलरेडी करा चुकी हूँ, या पावर ऑफ एन AC सर्किट, ये दोनों मिलके 7 मार्क्स में आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगर कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हो कमेंट्स में। थैंक यू स्टूडेंट्स।